नमस्कार जी। ये देखिए अब क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एलिगेशन का ही क्वेश्चन है। बराबर धारिता के 3 बर्तन है। पहले बर्तन में गंधक अम्ल और पानी का अनुपात 3:2 है। पहले में तो क्या है 3:2, दूसरे में है 7:3 और तीसरे में है 11:4। तो तरीका समझो। आगे लिख रखा है यदि इन सभी को मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में गंधक अम्ल और पानी का अनुपात कितना होगा। तो उसने बोला है कि तीनों बराबर धारिता के। हम देखते हैं एक बार कि तीनों बराबर धारिता के हैं या नहीं। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ये पहले में 3:2 है, दूसरे में 7:3 है और तीसरे में है 11:4। अपन देखते हैं कि पहले में कुल मात्रा कितनी हुई। टोटल मात्रा 5 हुई। कितनी हुई टोटल मात्रा 5। दूसरे में कितनी हुई टोटल 10 हुई और तीसरे में कितनी हुई 15 हुई। अब हमारे अनुसार देखा जाए तो बराबर नहीं है, जबकि उसने शुरू में ये लाइन लिख रखी है कि तीनों की धारिताएं कैसी है बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, हमको बराबर करनी पड़ेगी। अब बराबर कैसे करेंगे वो देख लो भाई। 5 को 10 को 15 को बराबर करना है तो ये बराबर कहाँ जाके होंगे 30 पर जाके बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको 30 बनाने के लिए हमको 6 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 30 बनाने के लिए हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 30 बनाने के लिए हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब हम ये चीज देख लेते हैं। अब तीनों की धारिता बराबर हो, लेकिन ये चीजें ध्यान रखनी है कि इसका संगत अनुपात कौन सा है। ये इसका संगत अनुपात, ये इसका संगत अनुपात है। जब ये 6 से गुणा हुआ है तो इसके सारे वैल्यू 6 से गुणा हो जाएंगे, यानी 3 भी किससे गुणा हो जाएगा 6 से और 2 भी किससे हो जाएगा 6 से। ये किससे गुणा हुआ है 3 से, तो ये भी किससे गुणा हो जाएगा 3 से और ये भी किससे गुणा हो जाएगा 3 से। ये किससे गुणा हुआ है 2 से, तो ये भी किससे हो जाएगा 2 से गुणा, ये किससे हो जाएगा 2 से गुणा। हमको पता है कि पहला है गंधक अम्ल, पहला क्या है गंधक अम्ल और दूसरा क्या है पानी। तो हम गंधक अम्ल को उठाएंगे तो गंधक अम्ल का जो अनुपात है वो पहला वाला है। तो इसमें जो पहला वैल्यू है वो 6 तिया कितना हो गए 18 हो गए, यानी गंधक अम्ल यहाँ 18 है। इसमें देखे गंधक अम्ल तो कितना है 7 × 3 कितना है 21 है। इसमें भी गंधक अम्ल उठाएंगे तो इसमें कितना है 22 है। ये तो गंधक अम्ल हो गया टोटल तीसरे बर्तन में जब हम मिलाएंगे तीनों को। तो अब बात करते हैं वाटर की, पानी की। पानी यहाँ 6 × 2 कितना है 12। पहले में है 12 पानी, दूसरे में कितना है 3 × 3 कितना है 9 और तीसरे में कितना है 4 दूनी 8। अब आप बता सकते हो कि टोटल जो गंधक अम्ल है वो कितना हुआ 22 और 18 ये तो हो गए आपके 40 और 21 ये तो हो गया पूरा 61। इनको जोड़ें तो 20 और 9 29, टोटल कितना हो गया 29 हो गया। यानी जो तीसरे बर्तन में यदि इनको मिला के बनाया जाएगा, तीसरे बर्तन में मिलाया जाएगा तब इनका जो अनुपात आएगा वो 61:29 होगा। अब ये कटेगा तो है नहीं, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस में दे रखा है ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक मेथड तो ये, इसको M2 से भी हम कर सकते हैं, मेथड नंबर 2 से। वो M2 भी देखते हैं एक बार, मेथड नंबर 2 कैसे किया जा सकता है। ठीक है, मेथड नंबर 2 से देखेंगे। देखो भाई मेथड नंबर 2 से भी इसे सॉल्व किया जा सकता है। कैसे भाई, यहां से हिस्सा देखें तो गंधक अम्ल है 3 और पानी है 2, यानी टोटल कितना है 5। इसमें से गंधक अम्ल लेना है हमको पहले, तो 3 और 2 कितने हो रहे हैं 5। 5 में से गंधक अम्ल का जो हिस्सा है वो 3 है, ये गंधक अम्ल हो गए। हम गंधक अम्ल को एक तरफ करेंगे और पानी को एक तरफ करेंगे। दूसरे में गंधक अम्ल है 7, टोटल कितना हो रहा है 7 और 3 10। 10 में से गंधक अम्ल है हमारा 7, 7/10 हो गया। तीसरे में हम ये देखते हैं कि टोटल कितना है हमारा 15। 15 में से गंधक अम्ल कितना है 11, 11/15 हो गया। ये तो पूरा का पूरा गंधक अम्ल का अनुपात हो गया। अब हम देखते हैं पानी का अनुपात। पानी ये देखो दूसरे वाला हिस्सा है जो पानी है, 3 और 2 5, 5 में से 2 है पानी, तो 2/5।
दूसरे हिस्से में देखें तो 3/10 और तीसरे हिस्से में हम बात करें तो 4/15 होगा। ये अनुपात आ गया। अब इसको सॉल्व किया जाए, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो वही हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी 5 से 10 से और 15 से कटने वाली संख्या देखनी है। तो हम देख लेते 30 है, इससे एलसीएम 30 आ जाएगा। इसमें भी कितना आएगा? 30 आएगा, अनुपात बीच में आ जाएगा। अब 5 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 को 3 से गुणा करेंगे तो पहला आएगा 18। 10 का भाग देंगे 3 बार, 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 21। 15 का देंगे 2 बार जाएगा, 2 को 11 से गुणा करेंगे तो 22 हो जाएगा। ये अनुपात आ गया इसका गंधक का। दूसरा बात करते हैं पानी की। 5 का भाग 30 में देंगे 6 बार जाएगा, 6 गुणा 2 करेंगे तो 12 होगा, यानी नीचे वाली संख्या का भाग दिया जाता है, ऊपर वाली से गुणा किया जाता है। 10 का भाग 30 में देंगे 3 बार, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9। 15 का देंगे 2 बार जाएगा, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8। अब अनुपात ही तो निकालना है हमको, अनुपात निकालना है तो ये 30 से 30 तो कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इनको जोड़ देंगे, ये हो गए टोटल 61 और उसका टोटल कितना हुआ? 29 हुआ। अब ये कटेगा नहीं और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका मेथड नंबर 2। ऐसे भी इसको किया जा सकता, अपन पहले भी बराबर कर सकते हैं और बाद में एलसीएम लेके बाद में भी बराबर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ नमस्कार जी, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे अपन, एक दूध वाले के पास 2 कंटेनर है। पहले कंटेनर में जल 20% 25% है और शेष दूध है। तो बताओ परसेंट कितने का होता है? 100 का होता है। 100 में से 25% जब जल है तो शेष क्या होगा? दूध होगा। तो 25% जल होगा, इसमें पानी पहले है, ध्यान रखना है। 25% जल है तो दूध कितना होगा? 75%। ये तो पहले का अनुपात आ गया। दूसरे कंटेनर में 50-50 यानी 50-50 से दोनों बराबर बराबर है, तो 50:50 ये दूसरे में हो गया। अब इसको मिलाकर प्रत्येक कंटेनर से वह कितना दूध मिलाए कि पानी से दूध का जो अनुपात है वो 3:5 हो जाए। तो ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 की तरह। किसकी तरह? 22 की तरह से। अब इसमें क्या है कि हमको बनाना है, कितना अनुपात बनाना है, इसको मिला के 3:5 करना है। इस पे यहाँ लाइन खींच देते हैं, ये बेसिक तरीका है। इसमें क्या है कि अनुपात में बदल लेते हैं सबको। ये हो गया 1:4, थोड़ा आसानी रहेगी। ये 50-50 बोले तो 1:1 हो, बराबर बराबर, ठीक है ना। 1:3 इतना हो जाएगा, ये 1:3 ये हो जाएगा 1:3। 3 बार कटा ना 25, ये हो गया 1:1। अब हम ये देखते हैं कि हमको दोनों को मिक्स करना है, तो कर देते हैं मिश्रण। या तो हम पानी को उठा ले या दूध को उठा ले, एक हिस्सा उठाना है इसमें। 3 और 1 4 हो गया, 4 में से पानी कितना है? 1। यहाँ 1 और 1 2 हो गया, 2 में से कितना है? 1। यहाँ 3 और 5 8 हो गया, 8 में से कितना है? 3। तो यहाँ से देखते हैं पहले 1/4, 1 और 1 2, 2 में से कितना है? 1, 1/2। 3 और 5 8, 8 में से पानी कितना है? 3, 3/8। घटाना है, बस क्या करना है? घटाना है। घटा सकते हैं, आराम से घटा सकते हैं, ये अनुपात आ जाएगा, वही आंसर होगा। अब इसमें अनुपात देख लेते हैं अपन। अब इसको देखो, घटाते समय भी ये ध्यान रखना है, ऐसी बटे में संख्या आ जाए तो घटाते समय घबराना नहीं है, आराम से घटा सकते हो। कैसे? 8 को 1 से गुणा कर दो, क्रॉस गुणा कर दो। 8 एकम 8 और 4 को 3 से गुणा कर दो, 4 तिया 12। 8 एकम 8 और 4 तिया 12। 12 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4। और नीचे दोनों का गुणनफल यानी 4 गुणा 8। ये लो बस। इसी प्रकार इसको 8 को 1 से गुणा करेंगे, 8 एकम 8 और 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6। 8 में से 6 गए तो कितने बचे? ऊपर 2 बचे, नीचे दोनों का गुणनफल 8 गुणा 2। ये लो। अब यहां से अपन देखते हैं, रेशियो जैसे ही निकालेंगे अपन तो 8 से 8 कट ही रहा है। ये 4 एकम 4 और ये 2 एकम 2, यानी 1:1 आएगा। 1:1 का मतलब हो गया बराबर बराबर। अब ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं है 1:1। 1:1 का मतलब क्या होता है? बराबर बराबर। जो भी बराबर बराबर दे रखा है वही आपका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ए ऑप्शन में दे रखा है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 लीटर और 6 लीटर, यही राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। हाँ जी, ये देखो
25 नंबर क्वेश्चन, कौन सा 25 नंबर क्वेश्चन, उसी टाइप का है ये भी। इसमें रेशियो दे रखे हैं, तीनों को मिलाना है हमको, मिला के किस अनुपात में बनाना है। एक तो है 3:5, दूसरा है 6:1 और तीसरा है हमको अनुपात में कितने में बनाना है, 1:1 में मिलाना है, मिला के 1:1 बनाना है। तो किस अनुपात में मिलाया जाए, तो यहीं से देख लेते हैं तो डायरेक्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है। उसमें परसेंटेज दे रखा था, इसमें रेशियो दे रखा है। अब इसमें से देखो दूध और पानी है, तो पहले दूध उठा लेते हैं सबका। 3 और 5 कितने हो रहे हैं, 8। 8 में से दूध का हिस्सा है 3/8, डायरेक्ट लिखो। वो डिटेल लिखने की जरूरत नहीं, डिटेल इसलिए लिखी जाती है, एक बार समझाने के लिए लिखी जाती है। एग्जाम में आपको सारी डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखो, 6 और 1 कितना हो रहा है, 7। 7 में से दूध का हिस्सा कितना है, 6, तो 6/7 लिख दो। अब मिला के क्या करना है, 1:1, यानी 1:1। 1 और 1 कितना हो रहा है, 2। 2 में से कितना है, 1, 1/2। अब वही अंतर निकालना है, मिश्रण हो जाए, ये लो अंतर, वही उसी तरीके से गुणा करना है। इसका हर यानी नीचे वाली संख्या 2 है, उसकी ऊपर वाली 3 है, तो 3 गुणा 2 कर देंगे 6। 8 को 1 से गुणा कर देंगे 8। 8 में से 6 गए तो 2 बचे, 2 ऊपर बचेगा, नीचे इन दोनों का गुणनफल रह जाएगा, 8 गुणा 2 रह जाएगा, ये अनुपात। इसी प्रकार इस 2 को किससे गुणा करेंगे, 6 से। 6 दूनी 12, 7 एकम 7, 12 में से 7 गए तो 5, ऊपर 5 बचेगा और नीचे इन दोनों का गुणनफल 2 गुणा 7 है। अब जो कट रहा है उसको आराम से काट सकते हैं अपन। ये 2 से ये 2 कट ही गया है। अब और क्या कर सकते हैं हम, 2 एकम 2 और 2 दूनी वो 4 दूनी 8, 4 बार करें। अब क्रॉस गुणा करके अनुपात निकाल सकते हैं। 4 गुणा 5 करेंगे, 7 गुणा 1 करेंगे, तो हमारा अनुपात आ गया 4 पंजे 20 और 7 एकम 7। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है हमको, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन 26। 26 देखो अभी भी स्टार्ट हो गई। 26 में कांसे में, अब देखो ये भी एक जीके का क्वेश्चन है। कांसे में क्या क्या होता है, तांबा और जस्ता होता है, यानी कॉपर और जिंक। किस अनुपात में दे रखा है, 13:7 में दे रखा है। 100 किग्रा कांसे में कितना जस्ता होगा, तो हम ये देखते हैं कॉपर और जिंक का जो अनुपात है वो कितना है, वो दे रखा है हमको 13:7। 13 और 7 यानी 20 किलो में से 13 किलो तो कॉपर होगा और 7 किलो जिंक होगा। हम देखें कि 13 और 7 कितना हो रहा है, 20 किलो। क्वेश्चन में इस 20 का मान दे रखा है 100 किग्रा। कितना किग्रा दे रखा है, 100 किग्रा दे रखा है, यानी 20 का मान 100 है, तो एक अनुपात यानी 1 की जो वैल्यू आएगी वो 5 किलो के बराबर आएगी, यानी 1:5 किलो का काम करेगा। इसके पास में कितने रेशियो हैं, 13 रेशियो, तो इसको 5 से गुणा कर देंगे 65 आ जाएगा, और इसको 5 से गुणा कर देंगे 35 आ जाएगा। किसका पूछा है हमसे, हमसे पूछा है जस्ता। जस्ता मतलब जिंक। जिंक कितना हो जाएगा, 35 kg हो जाएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद में अपन आ जाते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में देखो ध्यान से, किसी मिश्रण में स्पिरिट और पानी, स्पिरिट और पानी, स्पिरिट और पानी वाटर किस अनुपात में है, 3:2 में, यानी ये 3 किलो है तो ये 2 किलो होगा, या 3 लीटर है तो 2 लीटर, इस तरीके से 5 लीटर में से। अब ये कह रहा है कि यदि इसमें पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है तो मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा कितनी होगी। हमारे अनुसार देखा जाए तो स्पिरिट पानी से यहाँ अनुपातों के अनुसार तो कितनी अधिक है, स्पिरिट अधिक है 1। इस 1 का मान क्वेश्चन में दे रखा है कितना किलो है, कितना लीटर है, 3 लीटर है। 1 का मान 3 लीटर है, 1 का मान 3 लीटर है, 3 लीटर है, तो हमको स्पिरिट बतानी है। 1 का मान 3 लीटर है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 9 लीटर। पानी का पूछे तो 3 दूनी 6 लीटर,
लेकिन यहाँ पूछा किसका है, स्प्रिट का, तो कितने लीटर होगी, 9 लीटर। यही आपका क्या होगा आंसर। कौन से ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, इससे अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, अब आ जाते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन पे। कौन से पे, 28, 27 के बाद में 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन में देखो, 20 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5:3 है। अगर प्रस्तुत मिश्रण में 4 लीटर को निकालकर, ये 4 लीटर है, 4 लीटर को निकालकर 4 लीटर शुद्ध दूध डाल दिया जाता है। प्रतिस्थापित करने का मतलब उसकी जगह मिश्रण में से 4 लीटर निकाल लिया, फिर प्योर दूध डाल दिया। कितना डाल दिया, 4 लीटर डाल दिया। तो नए मिश्रण में दूध व जल का अनुपात कितना होगा, देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो भाई, पहला अनुपात दे रखा है 5:3, मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा है 5:3 दे रखा है भाई। अब हम ये करते हैं कि मिश्रण कितना दे रखा है, 20 लीटर दे रखा है। इसमें से 4 लीटर मिश्रण तो निकाल ही लेते हैं, निकाल लो भाई। कितना बचा बोलो, ये बचा आपका 16 लीटर। अब 16 लीटर को इस अनुपात में बांट दो, कोई दिक्कत ही नहीं। 16 लीटर को इस अनुपात में बांटेंगे तो 5 और 3 हो रहा है 8, और 8 का मान क्वेश्चन में दे रखा है 16 लीटर रहा। तो 8 का मान जब 16 है तो 1 का मान कितना आएगा, 2 लीटर आएगा, यानी 1:2 लीटर के बराबर है। तो अभी जो बचा कुचा है वो मिल्क तो है 10 लीटर और वाटर है 6 लीटर। अब क्या किया, इसमें 4 लीटर तो हमने ये निकाल ही दिया, इसकी जगह शुद्ध दूध डाल दिया। कितना लीटर, 4 लीटर। इसका मतलब शुद्ध दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। शुद्ध दूध पहले था 10 लीटर, अब 4 लीटर और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 लीटर। और पानी जो था पहले उतना ही है, अब 3 दूनी 6 लीटर। इसमें कोई छेड़छाड़ हमने नहीं की पानी में। तो अब जो नया अनुपात है वो पूछा है कि नया अनुपात कितना होगा, तो नया अनुपात आराम से निकाल सकते हैं। किससे काटे हम, 2 से काटे, तो ये कटेगा आपका 7 बार और ये कटेगा 3 बार, यानी 7:3 आपका आंसर हो जाएगा। अब ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये सी ऑप्शन में दे रखा है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ये कह रहा है कि किसी एक शरबत है उसमें एक शरबत में 15% चीनी है, दूसरे शरबत में 5% चीनी है। दोनों को मिलाना है। पहले शरबत के 20 लीटर में दूसरे शरबत को कि कितने लीटर को मिलाया जाए जिससे नए शरबत में चीनी का जो परसेंटेज है वो 10% हो जाए। कितना हो जाए, 10%। यानी 2 शरबतों को मिला रहे हैं, तो पहले में जो चीनी की मात्रा है वो 15% है, लिख दो भाई 15%। दूसरे में मात्रा कितनी है, 5%, और इसको मिला के कितना परसेंट बनाना है, 10%। तो अनुपात आ जाएगा, ऐसे रेशियो आ जाएगा। रेशियो निकालेंगे तो अंतर निकाल लेते हैं। इधर भी कितना बचा, 5, और इधर भी कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। बड़े में छोटा घटाना है, 10 में से 5 गए तो 5, 15 में से 10 गए तो 5। 5:5 का मतलब बराबर बराबर, यानी ये हो गया 1:1। 1:1 का मतलब हो गया पहले शरबत की जो मात्रा है उतने ही दूसरे शरबत की होनी चाहिए। तो पहले शरबत की मात्रा दे रखी है हमको, पहले शरबत की मात्रा दे रखी है 20 लीटर। कितने लीटर, 20। तो इस एक का जो वैल्यू है वो 20 लीटर दे रखा है, इस एक का मान 20 लीटर दे रखा है। तो दूसरे का मान भी कितना होगा, इसका भी मान 20 लीटर होगा, यानी 20 लीटर में 20 लीटर ही मिलाना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, अगला नेक्स्ट। अब आ जाते हैं अपन 30 नंबर क्वेश्चन में। इसके बाद में 30 नंबर, 3 रुपए प्रति किलो वाले शुद्ध दूध की किसी मात्रा में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। मात्रा दे रखी 5 लीटर। यदि मिश्रण को 3 में बेच दिया जाए तब भी उसे 20% लाभ होता है। इसका मतलब जितने में लाया उतने में बेच रहा है, लेकिन 20% प्रॉफिट कमा रहा है। किसकी वजह से, पानी मिलाने की वजह से। पानी का मूल्य नहीं जोड़ा जाना चाहिए, स्पष्ट शब्दों में लिख रहा है, यानी पानी का मूल्य हमको क्या मानना है, 0 मानना है। मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा कितनी है, ये पूछा है। तो चलो देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। तो इसमें 2 प्रकार की पदार्थ हैं, एक तो दूध है, दूसरा पानी है। दूध का भाव है 3 रुपए प्रति किलो, और पानी को क्या मानेंगे हम, 0 रुपए।
इनको मिलाने पर 3 रुपए में बेचा है। कितने में बेचा है? 3 रुपए में बेचा है। विक्रय मूल्य दे रखा है, जबकि बीच में हमेशा क्रय मूल्य लिखा जाता है। अब यहाँ विक्रय मूल्य दे रखा है, कैसे पता लगा विक्रय मूल्य दे रखा है? भाई 3 में बेचा है, 20% लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य के साथ में हमेशा प्रॉफिट लॉस जरूर दिया जाएगा, तभी वो विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? भाई 3 में बेचने पर 20% फायदा हो रहा है, इसका मतलब ये 120% की वैल्यू है। यानी फायदा होता है तो 100 में जुड़ जाता है, 100 + 20 120, और नुकसान होता है 20 का तो 100 - 20 हो जाता है 80। क्रय मूल्य हमसे पूछा है सीपी निकालना है हमको, तो सीपी निकालने के लिए, क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ सीपी जो आएगा उसको बीच में पुट करके बाकी क्वेश्चन एज इट इज होगा। पहले तो पहले अपन सीपी निकाल लेते हैं। इसका सीपी निकालेंगे तो भाई 20 से ये 6 बार कटेगा और ये 20 से 5 बार कटेगा, 3 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 का भाग 5 में देंगे तो 2.5 आएगा, 2.5 रुपए। यानी इसका पानी मिलाने के बाद में जो मूल्य बना है, क्रय मूल्य बना है, वो 2.5 बना है। कितना बना है? 2.5 बना है। कितना बना है? 2.5। अब हम ये देखते हैं अनुपात निकालना है, अपन वो आराम से निकाल सकते हैं। इसमें से इसको घटाना है, इसमें से यहाँ अनुपात लिखना। 0 में से 2.5 में से 0 गए तो 2.5 बचे, 0 2.5। 2.5 में वो 3 में से 2.5 गए तो 0.5। अब ये जो किस किस का अनुपात आएगा? मिल्क एंड वाटर का अनुपात आ जाएगा। तो भाई पॉइंट से पॉइंट हटा ही सकते हैं आराम से। 5 से एक बार कटेगा और ये 5 से 5 5 25, 5 बार कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ दूध यदि 5 लीटर है तो पानी को 1 लीटर होना चाहिए। अब दूध की मात्रा उसमें दे रखी है, पानी की मात्रा दे रखी है, सॉरी पानी की मात्रा दे रखी है 5 लीटर, यानी इस एक का मान 5 लीटर दे रखा है कुछ। इस एक का मान 5 लीटर है, 5 गुना हो रहा है, इसका मतलब इस 5 का मान कितना हो जाएगा? 25 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 लीटर। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन दे रखा है? डी ऑप्शन दे रखा है। यानी 1:5 लीटर के बराबर है। 1:5 लीटर के बराबर है, तो 5 अनुपात कितने लीटर के बराबर होंगे? 1:5 लीटर का है, तो 5 अनुपात हो जाएंगे। 5 × 5 25 लीटर। इसका मतलब 5 लीटर दूध के साथ में, 5 लीटर पानी के साथ में 25 लीटर दूध मिलाना पड़ेगा। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, हाँ जी, इसका एक M2 और है, मेथड नंबर 2, उससे भी आप आराम से इसको कर सकते हो। मेथड नंबर 2 बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा। M2 मेथड नंबर 2, जब कभी दूध में पानी मिलाया जाए और उसे उतने ही रुपए में बेचा जाए जितने में खरीदा है, उस समय आपका मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो 100 प्रॉफिट % के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? प्रॉफिट % के बराबर होगा। अब हमको प्रॉफिट कितना दे रखा है वो देखो, 20% दे रखा है, तो ये हो जाएगा 100:20। इसको हम काटते हैं, आराम से कट जाएगा, ये 5 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा 5:1। इसका मतलब 5 लीटर दूध है तो 1 लीटर पानी। अब इस एक का मान, पानी कितना मिलाया है उसका मान हमको क्वेश्चन में दे रखा है। इस एक का मान क्वेश्चन में दे रखा है 5 लीटर, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 25 लीटर हो जाएगा। ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा। ध्यान रखना, क्रय मूल्य पर ही बेचा जाना चाहिए, यानी जितने में खरीद रहा है उतने में बेच रहा है। केवल पानी मिला रहा है तो पानी मिलाने से ही फायदा हो जाता है, क्योंकि दूध में जब पानी मिलेगा तो पानी का भी दूध का भाव बन जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन अगले क्वेश्चन। इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31। तो 31 थोड़ा सा अलग है। अपन 32 को देखें तो 32 जो क्वेश्चन है वो